नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे के श्लोक पढ़ते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न या पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। मतलब परमेश्वर ना तो किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, न गुणों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है। तो वो हमें क्या करें, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है। मतलब मोहग्रस्त है तो क्यों है? अज्ञान के कारण। कौन सा अज्ञान? जो हमारे ज्ञान को, जिसने हमारे ज्ञान को ढका हुआ है। मतलब ज्ञान क्या है कि ना हमें अपने पापों को ग्रहण करना है, न पुण्यों को ग्रहण करना है। जो ईश्वर का ज्ञान है वही हमारा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसी परमात्मा का एक अंश है। तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सारे कर्म करने चाहिए, तो उससे हम पाप पुण्य के चीज़ों से बच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती। देखिए, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता और हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। भाई कुछ होता तो हमें दिखाई देता ना, लेकिन वो रात का अंधेरा है। और जैसे ही सूरज आता है हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और हम सब कुछ मानने लग जाते हैं। हाँ, पेड़ पौधे ये सब हमें दिख रहा है। तो उसी तरह से जो ज्ञान है वो हमें सारे चीज़ों का सही रूप हमें दिखाने लग जाता है। क्या कह रहे हैं? किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, उसी ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है। मतलब अज्ञान की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें हम जिस तरह से वो है वो नहीं देख पाती। मतलब कौन सा कर्म पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन सा हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। और जैसे हमें ज्ञान हो गया तो वो सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। ज्ञान में इतनी शक्ति है, जैसे सूरज में शक्ति है ना, वो सारी चीज़ों को दिखा देता है, ऐसे ज्ञान में वो शक्ति है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज्ञान हमें बताता है कि हमारे दुख का कारण हम है, कोई और नहीं। हमारा अहंकार, हमारा द्वेष, हमारा इनडिसिप्लिन, हमारा झूठ बोलना, ये सब है हमारे दुख का कारण। लेकिन हमारे संकल्प का कमी होना, जैसे आप कई बार लोगों को मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका संकल्प इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अंदर से। वो आपके साथ कैसी बातें करते हैं, तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं भाई, मुझे किसी की चुगली चाटी नहीं करनी, मुझे किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बात नहीं करनी। लेकिन हमें ये जब तक हमारा ये संकल्प नहीं बनता है तो हम क्या है, हम दूसरों की बातें सुन लेते हैं। हमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमने पाप में हिस्सा ले लिया। जैसे गांधी जी ने भी कहा ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो हम आजकल बहुत बुरा सुन लेते हैं, बहुत बुरा देख भी लेते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ना मैंने तो किया, ना मैंने बोला, मैंने तो सिर्फ सुना है और देखा ही तो है, तो मुझे उसका फल क्यों मिल रहा है? जबकि ऐसा नहीं है। वो क्यों सुनना और देखना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर संकल्प की कमी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मैं किसी भी बुरे काम में किसी का भी साथ नहीं दूंगा या दूंगी। मेरे अंदर हिम्मत है कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए सुन ले। नो, मतलब नो। आपको जो अपना संकल्प है उसे मजबूत करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका संकल्प डगमगाता है, आप पाप की हिस्सेदारी हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में दुख आ जाता है। राइट? तो इसलिए एक ये संकल्प अपना करना है। मैं करना तो नहीं चाहती थी, पर उसने करवा दिया। कोई नहीं करवा सकता आपसे कुछ भी।
कोई आपसे क्यों करवाता है? क्योंकि आपका खुद का संकल्प, खुद का जो डिटर्मिनेशन है, खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो कम है। आप अपने इरादे को पक्का रखिए, कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। भाई आगे देखते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए, मुक्ति के पथ पर कौन अग्रसर हो सकता है? पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध व्यक्ति। और पूर्ण ज्ञान होना है किससे होता है हमें? जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है। देखिए, मन तो हम भगवान में लगा लेते हैं, श्रद्धा भी हम भगवान में रख लेते हैं, लेकिन बुद्धि और शरण ये दो चीज़ें हम ईश्वर में नहीं लगा पाते। बुद्धि मतलब कि हम बुद्धि से, हमारे अंदर ना अहंकार आ जाता है। जब बुद्धि से हम सोचते हैं अरे ये काम तो मेरी वजह से हुआ, ये काम तो मैंने किया है, जबकि वो ईश्वर की कृपा से वो काम हुआ है। तो आपकी बुद्धि मानने को तैयार ही नहीं होती कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो ईश्वर की ही देन है, सब ईश्वर ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा अहंकार हमारी बुद्धि को सोचने पर मजबूर कर देता है कि नहीं, ये जो सब कुछ है ये हम कर रहे हैं। और फिर जब हमारे पास कोई दुख आता है या कोई समस्या आती है तो हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उस समय हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है और ईश्वर की शरण लेनी है। कि भाई जैसे किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो वो सोचता रहता है कि मैं शराब पी लेता हूँ, तो वो शराब की शरण में चला गया, ना कि ईश्वर की शरण में। तो इस तरह से हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान और विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। देखिए, जो ज्ञानी हो गया ना, वो हर वस्तु में, हर इंसान में क्या देखेगा? ईश्वर को देखेगा। उसके लिए सब सेम है, सब के सब सेम है। अब क्यों है? विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि स्वभाव से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि भाई एक चांडाल है और एक विद्वान लोग हैं। अब विद्वान को तो वो सेम नज़र से देखेगा, और चांडाल, दोनों में अंतर तो है, लेकिन वो ये देखता है कि सब में शुद्ध आत्मा है, लेकिन सब अपना जो पाप और पुण्य सब अपना भोग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है वो उससे ना तो किसी से उसको द्वेष है, ना किसी से प्रेम है, ना तो उसको चांडाल से प्रेम है, ना विद्वान से प्रेम है, ना तो उसको चांडाल से नफरत है, ना विद्वान लोग से नफरत है। मतलब सब के लिए उसके मन में समान भाव है। ये नहीं है कि भाई विद्वान के लिए जितना उसके मन में आदर है ना, चांडाल के लिए भी उतना आदर है। अब चांडाल के लिए, गलत इंसान के लिए आदर थोड़ी ना हो सकता है, राइट? लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि तू भाई तो इस दोनों इंसान डूब रहे हैं, विद्वान भी डूब रहा है, चांडाल भी डूब रहा है, तुम किसको बचाने की कोशिश करोगे? तो जान तो वो फिर वो दोनों की जान बचाने की कोशिश करेगा, है? तो वो सबको समान तरीके से देखता है कि ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है। अब चांडाल को भी सुधारा जा सकता है, और विद्वान लोग भी कब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए पता नहीं ना। तो वो हर एक चीज़ में होप देखता है। चांडाल को भी विद्वान बनाने की सोच रखता है, इसलिए वो समान दृष्टि रहती है उसकी। मतलब चांडाल को भी समान दृष्टि से क्यों देखता कि भाई ये भी सुधर सकता है, अगर ये ईश्वर की इच्छा का पालन करने लगे तो ये भी सुधर सकता है, राइट? लेकिन अभी आप ये कहोगे कि नहीं, चांडाल को तो हमें पास में भी आना चाहिए। हाँ, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्या पता उसकी संगति हमें कब खराब कर दे। लेकिन अगर एक चांडाल व्यक्ति मदद मांगने आ रहा है कि भाई उसको ज्ञान चाहिए, उसको बुद्धि चाहिए, उसको इस चीज़ से निकलना है, तो वो उसको सेम दृष्टि से देखेगा,
उसको ये नहीं कहेगा कि ना तो जान डाल है, मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। ऐसा वो नहीं करेगा। गाय, हाथी, कुत्ता को भी समान दृष्टि से दिखता है कि सब प्राणी है। लेकिन देखिए, जैसे सबके काम अलग अलग है ना, ऐसे सबकी जगह अलग अलग है। अब हाथी को अपने घर में नहीं रख सकते ना आप, गाय को रख सकते हो, और कुत्ते को आजकल तो घर में भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, लेकिन बाहर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कहीं भी आपको नाखून मार दिया है। अभी तो एक रिपोर्ट में भी पढ़ा था, ऐसे प्यारे ले रहा था तो वो उसने जबड़े से पूरा उसका लेडी का ऐसा मुंह निकाल लिया है। मुंह के मुंह लगाए रहते हैं, उनके कुत्तों के साथ सोते हैं, तो वो ठीक नहीं है। कितने बाल उनके उस पर लगते हैं। तो जिसका जो स्थान है उसको वैसा ही रखो। हमें नफरत किसी से नहीं करनी है, राइट? लेकिन जब हम हाथी को पालतू बनाने की सोचते हैं, जबकि वो क्या है, वो जंगली पशु है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब कुत्ता है, पालते हैं, उसको चेन के साथ बंद रखते हैं, कितना गलत है। अब आपको ये कोई कह दे कि भाई तुझे ना मैं सोने और चांदी का घर बना के दूंगा और उसी में रहना है तुझे, तो क्या वो रहेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई उसे बाहर भी निकलना है, वो कैद में कोई नहीं रहना पसंद करता है, राइट? तो जिसकी जहाँ जगह है उसको वहीं रखना चाहिए। हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं जब हम कुत्तों को घर ले आते हैं, फिर चेन से बंद रखते हैं। जब हमारा मन करता है उनसे खेल लिया, जब मन नहीं करा उन्हें चेन के साथ बांध दिया या एक पिंजरे में बंद करके सुला दिया, राइट? तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जैसा ईश्वर ने बनाया है सबको, जैसा ईश्वर ने रखा है सबको, वैसा ही रखना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। आगे देखते हैं। जिसके मन एकता तथा समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जिनके मन एकता तथा समता में स्थित है, मतलब जिनके मन में सबके लिए एक सा भाव है, सबके लिए समान भाव है, वो क्या है? उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया। अब जब वो जिए या मरे, उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी एक स्टेट थी उन्होंने उसको पा लिया है। अब जैसे आप खाना खा लेते हो तो आपके सामने कितनी लजीज चीज़ें रख दें, आपको उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप खाना खा चुके हो, आपकी भूख मिट चुकी है। तो ऐसा ही वो साधु इंसान हो जाता है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सारे मन में एक सा भाव हो जाता है उसका, तो उसके लिए जन्म मरण भी कुछ मायने नहीं रखते। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और ईश्वर के समान हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता फिर, क्योंकि उसमें कुछ भावना ही नहीं बचती है, निर्गुण हो जाता है। वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने लग जाता है। बस फिर अगर कोई स्टूडेंट टीचर की हर बात मानेगा, जितना उसने पढ़ा उतना पढ़ेगा, तो वो टीचर की तरह महान बन जाता है ना, उसके जितना अच्छा टीचर बन जाता है ना। तो इसी तरह अगर हम भगवान की बात मानेंगे तो भगवान के गुण तो हमारे अंदर आएंगे ही ना। तो वो इंसान निर्दोष हो जाता है, सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहता है, और ब्रह्म में ही वो, मतलब भगवान में ही वो रहने की इच्छा करता है कि बस भगवान में ही रहना है। अनाप शनाप चीज़ों में फिर वो अपनी शक्ति है उसको व्यर्थ नहीं करता। आगे देखते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवान विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। अब उस बात को थोड़ा सा और बढ़ा के और अच्छे से समझाया है कि जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, जैसे कुछ प्रिय है, हमें गुलाब जामुन खाने पसंद है, और एकदम कोई हमारे लिए एक कटोरी भरी गुलाब जामुन है तो हम खुश होते हैं, हाँ हाँ अब तो मज़ा आएगा। और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है कि भाई
और कोई फिर हमें मतलब आके और हमें डांटने लग जाए कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तो उस डांट से भी हम दुखी ना हो। गुलाब जामुन मिले तब भी खुश भी ना हो, और जब वो मिले तो दुखी भी ना हो। देखिए, जैसा जितना भी हम खुशी व्यतीत कर, खुशी को बढ़ा चढ़ा के उसको फील करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उतना ही जल्दी हम दुख में भी चले जाते हैं। क्योंकि जब हम खुशी, हद से ज़्यादा खुशी मनाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, हमारा मन चंचल हो जाता है। और जैसे मन चंचल हुआ और थोड़ा सा दुख उसके ऊपर आया, तो वो फिर उसको छोटा सा दुख बड़ा सा दुख लगता है, और फिर उसकी जो मन की अवस्था है वो ख़राब हो जाती है, वो स्थिर नहीं रहती, वो इधर उधर डोलने लग जाती है। फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है कि हे भगवान, मैंने तो ये मांगा नहीं था, ये मुझे क्या दे दिया आपने। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो जब भी हमें खुशी मिले तो खुशी हो, लेकिन अपना आपा नहीं खोना है हमें कि वाह बस खुशी मिल गई, अब तो मुझे हमेशा खुशी ही मिलती रहेगी। नहीं, हमेशा एक भाव में रहे कि हाँ खुशी मिल गई, चलो बहुत अच्छी, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, बस, और आगे बढ़ो। पाकर विचलित नहीं होता जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह रहित है, और जो भगवान विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। तो जिसके ये लक्षण होते हैं कि भाई ज़्यादा खुशी में खुश नहीं, ज़्यादा दुख में दुख नहीं, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो पहले से ही ब्रह्म को पा चुका है। उसको ये नहीं है कि वो मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त करेगा, मरने के बाद तो पर करेगा ही करेगा, वो इस जीवन में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को पा लेता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद भी हमें कोई सुख दुख कुछ महसूस नहीं होने वाला, बस एक समानता। राइट, जैसे हम सो जाते हैं, मज़ा आता है ना, लेकिन उस टाइम ना तो हम दुखी होते हैं ना हम खुश होते हैं, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक आनंद आता है कि हाँ अब हम रेस्ट कर लिया, अभी हमने थोड़ी देर। आगे देखते हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ब्रह्म पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। देखिए, असीम सुख कैसे मिल सकता है? हम हमेशा चाहते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख ही सुख ही आते रहे, तो किससे मिलेगा हमें? किसी भौतिक चीज़ से वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो भौतिक चीज़ है आज है, वो कल नहीं रहेगी, उसको जाना ही जाना है। तो हमें ऐसी चीज़ से अपना मन लगाना पड़ेगा जो अविनाशी है, और वो कौन है? वो है ईश्वर, वो है ब्रह्म। तो हमें ईश्वर में, भगवान में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अविनाशी है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, मतलब इंद्रियों का जो सुख है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, और समाधि, अंदर ही समाधि लगा के रखता है और खुश रहता है। कई बार आपने सुना होगा, भाई ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ये अपने मस्त रहता है। तो वैसा ही हमें होना है, हमें ईश्वर की भक्ति में मग्न रहना है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख प्राप्त करता है। और वो जब ईश्वर की धुन में लगा रहता है तो फिर उसे अपार सुख मिलता है, मतलब अनगिनत असीम सुख को वो भोगता है। आगे देखते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। देखिए, अब बता ही दिया श्री कृष्ण जी ने कि भौतिक वस्तुओं में, इंद्रियों में क्यों नहीं घुसना चाहिए, हमें भौतिक सुख में क्यों नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। उनका शुरुआत भी होता है और उनका अंत भी जल्दी ही हो जाता है। तो उन चीज़ों में हमें नहीं रहना है,
चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो एक उनती वर्ड, तुम ऐसे मत बनो। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो दुख के जो कारण है उसमें भाग मत लो, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। और जो जितना भौतिक इंद्रियों का प्रयोग करोगे उतने ही वो दुख पैदा होते जाएंगे, राइट। जैसे आपने आपकी जीभ का स्वाद पाल लिया कि मुझे तो गुलाब जामुन भी खाने हैं, मोमोज भी खाने हैं, नॉन वेज भी खाना है, तो उससे क्या होता है, फिर उतने ही दुख उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो जितना आप इंद्रियों में घुसोगे ना उतने दुख उत्पन्न होते चले जाएंगे और फिर बेड़ा गर्क। तो इसलिए ऐसे चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। चतुर व्यक्ति नहीं पढ़ता क्योंकि उसका उस कर्म का क्या है, आदि और अंत है, वो ख़त्म हो जानी है वो खुशी एक दिन, है ना। जब हम खाते हैं तब तो स्वाद आता है, खाने के बाद स्वाद आता ही नहीं है। भगवान 5 मिनट का स्वाद था। तो वो 5 मिनट के स्वाद के लिए अपने असली सुख को मत छोड़ो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।